कैमरा रेडी है, रिकॉर्ड दबा दो। भाई ये तो सबने ही सुना होता है कभी ना कभी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और यार ये सब तो चलता ही रहता है। क्या बताऊं, मेरे तो माँ बाप अभी भी बोल रहे होते हैं कि पढ़ लिख ले काम आएगा, क्या यूट्यूब पे क्या कर रहा है वीडियोस वगैरह में। तो ये सबसे ये तो समझ आ रहा होता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है जहाँ पे हम जो पढ़ रहे होते हैं वो एक्चुअली कहीं काम नहीं आ रहा होता प्रैक्टिकली। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। कौन कौन है जो इससे रिलेट कर सकता है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसको तो भाई हम इस वीडियो में नहीं बदल सकते, बट हाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को समझता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एड्स वगैरह निकालती है, कैंपेन्स रन करती है, सो दैट रूरल एरियाज़ में लोग इनकरेज हों एंड अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें। और आई थिंक ये एड शायद आपने देखी हो। सो जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो अपनी सर्विसेज देते हैं उससे एग्जेम्प्ट करा हुआ है फ्रॉम जीएसटी। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होता है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ है, बिकॉज कहने को तो बड़े बड़े प्राइवेट सेंटर्स भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो जीएसटी में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? सो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी मेनली 3 अलग अलग टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कवर किया गया है फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सो फर्स्ट हो गए प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, यानी स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वो कवर होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। अरे कहना क्या चाहते हो? सरल भाषा में बोलो तो सिंपली कॉलेजेस की बात कर रहा है सेकंड पॉइंट में, जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं जो डिग्री कोर्सेज वगैरह कराते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय इंडियन लॉ। एंड इंडियन लॉ से हमें ये समझ आता है कि जो कॉलेजेस हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ फॉरेन कोर्सेज कराते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जीएसटी वाली डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। एंड थर्डली, वो इंस्टीट्यूट्स जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको तैयार करते हैं। अब ये वोकेशनल कोर्सेज क्या चीज़ है? अब हर कोई ऑब्वियसली हायर एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि या कुछ छोटा मोटा काम करके हम कोई नौकरी या कुछ काम वगैरह स्टार्ट कर सकें, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर का काम हो गया। और ऐसे ही एक लंबी सी लिस्ट दी हुई ऐसे कामों की जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में है। ऑब्वियसली हमें वो लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें जितने भी कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है वो सारे कोर्सेज हैं वोकेशनल कोर्सेज। तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है ना, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह सेटअप करे हुए हैं। तो इनमें क्या होता है कि भाई वो सिखाते हैं, 3 to 6 मंथ्स का एक कोर्स रहता है, कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं होता। 3 to 6 मंथ्स का कोर्स है, वो करके फिर इन लोगों को काम मिल जाता है। तो ये सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह सेटअप करे हुए हैं। सो ये 3 हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एंड यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जब अपने स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टी मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं तो उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विसेज दी जाती हैं। सिमिलरली फैकल्टी मेंबर्स हैं जैसे टीचर्स हो गए एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हो गए, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई। सो याद करो जब तुम छोटे थे और तुम स्कूल में थे तो आपकी स्कूल बस में मैम बैठी होती थी, और अगर तुम वो उस टाइप के बच्चे थे जो बहुत हरकतें करता है स्कूल में, तो बस में मैम बैठी होती थी और वो तुम हरकत करते थे तो वो अपने पास आगे बिठा लेती थी आपको। तो उस टाइम स्कूल उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही दे रहा था। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्विस हो गई जो स्टूडेंट्स को, स्टाफ को एंड फैकल्टी मेंबर्स को दी जाती है, तो एक तो वो एग्जेम्प्ट होती है। एंड सेकेंड नंबर पे आती है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो अब जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होते हैं, तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, इनको कंडक्ट कराना कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं जो इनमें लगती हैं। तो स्कूल्स अपने आप ये काम नहीं कर पाते भाई, एडमिट कार्ड्स निकलवाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, चेक करना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए आते हो तो आपके एडमिट कार्ड से जो उसमें एडमिट कार्ड में अरे गंदी सी एक फ़ोटो होती है ब्लैक एंड वाइट कलर की, तो उससे आपको कंपेयर किया जाता है, और जो कभी ऑब्वियसली सही नहीं होता बट फिर भी वो आपको अलाउ करते हैं हमेशा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। सो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये स्कूल अपने आप नहीं करता,
अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्कूल्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, वो जो हेल्प कर रहा है इन कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, उस सर्विस को भी एग्जेम्प्ट करा हुआ है फ्रॉम जीएसटी। मेरी भी बहुत खराब फोटो थी एडमिट कार्ड पे, अभी याद आया। सो ये दो कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम जीएसटी। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इनपुट सर्विसेज की। तो अभी तक हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखा क्या होता है, और ये सर्विसेज देखी जो वो प्रोवाइड करते हैं जिनके ऊपर वो जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो वो इनपुट में ले रहे होते हैं जिनके ऊपर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो वो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनपुट सर्विसेज तो ले ही रहा होगा ना। तो कौन सी वो सर्विसेज है? क्योंकि रीज़न बीइंग, अगर वो इनपुट पे जीएसटी पे करेगा तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड कॉस्ट बढ़ गई तो वो फीस भी बढ़ा देगा। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? सो 3 इनपुट सर्विसेज हैं जो स्कूल्स लेते हैं, बट उनके ऊपर उन्हें जीएसटी नहीं पे करना पड़ता। तो पहली इनपुट सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप किसी स्कूल को बसेस, वैन्स वगैरह प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर आप स्कूल से जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। स्कूल में याद है बच्चे खाने के ऊपर कैसे टूट पड़ते थे, इसलिए सेकंड नंबर पे है केटरिंग की सर्विस। तो अगर आप स्कूल्स को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत मिड डे मील्स की स्कीम जो थी उनकी, उसके तहत अगर आप स्कूल्स में खाना प्रोवाइड कराते हो तो आप उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। अबे बच्चे हैं यार, भर भर के खाने दो, ठूसने दो उन बेचारों को, यही तो उम्र है उनकी। एंड अब तो यार बच्चे स्कूल में ही इतना गंद मचाने लग गए हैं, मेरा मतलब कितनी गंदगी फैलाने लग गए हैं। इसलिए तीसरे नंबर पे आता है हाउसकीपिंग, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी की सर्विसेज। तो अगर आप किसी स्कूल को सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो तो इसलिए उस केस में आप जीएसटी नहीं चार्ज करते। अब यहाँ पे ना ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ सिर्फ स्कूल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 3 सर्विसेज हमने अभी डिस्कस करी ये सिर्फ स्कूल्स को देने पे एग्जेम्प्ट है, कॉलेजेस पे नहीं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ स्कूल्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, कॉलेजेस पे नहीं करा हुआ। सो अगर ये सर्विसेज कॉलेजेस को दी जाएगी तो वो टैक्सेबल रहेगी। अब कॉलेजेस की बात हो एंड कैंटीन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यार कैंटीन अगर कॉलेज की अपनी है, यानी कि वही उसे रन कर रहा है, तो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। बट अगर कॉलेज से अच्छा खाना नहीं बन रहा है और वो आउटसोर्स कर देता है, तो जो बंदा कैंटीन रन कर रहा है वो फिर चार्ज करेगा जीएसटी। तो यानी आउटसोर्सिंग करी हुई है अगर, तो फिर भाई जीएसटी लगेगा। बट अगर खुद की ही कैंटीन है और खाना होपफुली अच्छा मिल रहा है तो इन दैट केस जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड लास्टली भाई ये तो सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेजेस को अपना लेवल इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। सो कॉलेजेस क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन पीरियोडिकल्स, जर्नल्स वगैरह लेते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं सो दैट दे कैन गेट बेटर, कहाँ इंप्रूव करना है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये जो सर्विसेज वो ले रहा है उसके ऊपर उसे जीएसटी नहीं पे करना। सो भाई क्यों जीएसटी लगाना, एक तो अगला इंप्रूव करना चाहता है, तो इसलिए भाई इनकरेज करो जीएसटी ना लगा के कि कॉलेजेस अपने आप को इंप्रूव कर सकें। तो इसलिए इस सर्विस पे जीएसटी नहीं चार्ज होता। तो ये थी सारी कहानी अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Hey, if you enjoyed this video, then probably you will enjoy these videos as well.